मित्रों, भगवान शरभ की कथा और साधना का महत्व वास्तव में बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है, जो साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह साधना न केवल सांसारिक समस्याओं को हल करने वाली मानी जाती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी एक अद्वितीय मार्ग है। भगवान शरभ को आकाश भैरव के नाम से भी जाना जाता है और उनकी आराधना बिरले ही साधक करते हैं, क्योंकि यह साधना अत्यंत कठिन और विशेष फलदायी मानी जाती है। शरभ का प्राकट्य विष्णु के नृसिंह अवतार की कथा से जुड़ा हुआ है। जब भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया, तब उनके भीतर एक प्रचंड अहंकार और क्रोध का आवेग उत्पन्न हो गया। यह क्रोध इतना प्रचंड था कि किसी भी देवता या ऋषि के लिए उसे शांत करना असंभव लग रहा था। यहाँ तक कि देवताओं ने स्तुतियां और विनतियां की, लेकिन नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस स्थिति को देखकर सभी देवगण चिंतित हो उठे। अंततः भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने एक विशाल और अद्भुत रूप धारण किया, जिसे शरभ कहा गया। शरभ का रूप अत्यंत भीषण और अद्वितीय था। उनके 3 नेत्र थे, जिनमें सूर्य, चंद्र और अग्नि की शक्ति थी। उनके नख वज्र के समान थे और उनकी जीभ क्रोध से उग्र और चंचल थी। उनके दोनों पंख मां काली और मां दुर्गा के प्रतीक थे और उनके हृदय में प्रलयकाल की अग्नि धधक रही थी। उनका प्राकट्य इतना भयानक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शरभ भगवान नृसिंह को अपने पंजों में उठाकर आकाश में उड़ चले और इतनी तीव्र गति से घूमे कि संपूर्ण सृष्टि हिल उठी। नृसिंह, जो अपने क्रोध में डूबे थे, इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गए। शरभ ने उन्हें धरती पर सभी देवताओं के समक्ष लाकर छोड़ दिया, जिससे भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। यह अनोखी घटना केवल भगवान शिव की महानता और उनके शरभ रूप की शक्ति का प्रमाण थी। शरभ की साधना साधकों को विशेष कृपा प्रदान करती है। यह साधना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, जो अपनी समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं और जो आत्मिक शक्ति की प्राप्ति की कामना करते हैं। तंत्र शास्त्रों में शरभ को सर्वशत्रु संहारक और महाभैरव कहा गया है। उनकी साधना से साधक को अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जैसे वशीकरण, धन लाभ, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन। इसके अतिरिक्त शरभ की साधना मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है, विशेष रूप से कठिन मानसिक रोगों और शत्रुओं से रक्षा के लिए। भगवान शरभ की साधना से साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह साधना साधक को इतना बल और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है। भगवान शरभ अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वे न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि अन्य देवताओं के भक्तों को भी उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। शरभ की साधना का यह अद्वितीय मार्ग उन विरले साधकों के लिए है जो जीवन में समृद्धि, शक्ति और शांति की कामना करते हैं। भगवान शरभ की कृपा से साधक अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त होकर एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है। शरभराज जी की साधना सर्व बाधाओं से मुक्त कर मनुष्य को अभय प्रदान करती है। जब प्रत्यक्ष रूप से शत्रु दुख पहुंचाने लगे, अभिचारिक क्रिया का किसी भी विद्या से निवारण न हो पा रहा हो, दुर्भाग्य मनुष्य के जीवन में डेरा डालकर बैठ गया हो, अकाल मृत्यु अथवा किसी गंभीर रोग से मनुष्य ग्रस्त हो, तो इन सभी व्याधियों के विनाश हेतु मनुष्य को शर्भेश्वर की विधिमय उपासना करनी चाहिए। स्वयं देवता भी शर्भराज जी के सच्चे साधक का अनिष्ट नहीं कर सकते। यह तंत्र क्षेत्र की वह सर्वोच्च साधना है जो साधक को पूर्ण सक्षम बनाती है और एक किले की तरह अपने भक्त को सब प्रकार सुरक्षित रखती है। इनके प्रयोग नृसिंह से भी अधिक घातक हैं, क्योंकि उग्रता, भीषणता एवं तीक्ष्णता के रूप में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था।
इसलिए आत्मरक्षा कवच एवं गुरु का संरक्षण प्राप्त कर ही इनकी साधना में प्रवेश करना चाहिए। इनके प्रयोगों का अधिकारी उच्च कोटि साधक ही हो सकता है। भगवान शिव, मृत्युंजय या भगवती दुर्गा के कम से कम 5 से 7 लाख जप करने के पश्चात ही इनकी साधना में प्रवेश करना चाहिए। बगला, काली, छिन्नमस्ता के मंत्र जब पूर्ण फल प्रदान न करें तो साथ में इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। पक्षियों के लिए जल, भोजन आदि की व्यवस्था तथा पिंजरे में कैद पक्षियों को मुक्त कराने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शर्भराज का चित्र या यंत्र उपलब्ध न हो तो शिवजी के समक्ष यह साधना संपन्न की जा सकती है। एकांत गृह में स्थित पूजा स्थान, शिव मंदिर, भैरव मंदिर, श्मशान एवं बिल्व वृक्ष के मूल में इनकी साधना संपन्न कर सकते हैं। प्रारंभ में अष्ट भैरव, एकादश रुद्र और उनकी शक्तियों की पूजा अर्चन कर उनसे साधना में निर्विघ्नता पूर्वक सफलता का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संपन्न साधना से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इनकी महिमा के बारे में लिखा है, पक्षीराज का प्रयोग किसी पर किया जाए तो स्वर्ग पाताल भूतल पर त्रिदेव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। सरसों के तेल से बीज मंत्र, मूल मंत्र, रुद्र सूक्त या पक्षीराज स्तोत्र के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो असाध्य रोग व कृत्या दोष समाप्त होते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक के पश्चात शांति हेतु पुनः दुग्ध, दही या सुगंधित द्रव्यों आदि से अभिषेक करना चाहिए। शर्भराज मूल मंत्र। मित्रों, भगवान शिव का यह महामंत्र भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसके जप से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। यह दिव्य मंत्र राज्य भय, चोर भय, मृत्यु भय का विनाशक व सर्वज्ञ प्रदाता है। विधिमय मंत्र साधना से सर्वापदाओं से मुक्त होकर साधक शिवधाम को प्राप्त करता है। विनियोगः अस्य श्री शर्भेश्वर मंत्रस्य कालाग्नि रुद्रः ऋषिः जगति छंदः भगवान शर्भेश्वरो देवता खंकार बीजम स्वाहा शक्तिः अभीष्ट प्रयोग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यास। ओम खेम खाम खम फट अंगुष्ठाभ्याम नमः प्राणग्रहसी हुम फट तर्जनीभ्याम नमः सर्वशत्रु संहारणाय मध्यमाभ्याम नमः शर्भशालुवाय अनामिकाभ्याम नमः पक्षिराजाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः हुम फट स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिन्यास। ओम खेम खाम खम फट अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः प्राणग्रहसी हुम फट शिरसे स्वाहा सर्वशत्रु संहारणाय शिखाय वषट शर्भशालुवाय कवचाय हुम पक्षिराजाय नेत्रत्रयाय वौषट हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट। ध्यानम। चंद्रादित्याग्निदृष्टिः कुलिश्वर्नखश्चंचुरत्युग्र जिह्वा काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठरगौ भैरवो वाड्वाग्निः पुरुस्थौ व्याधि मृत्यु शर्भवर्खगश्चंडवातिवेगः संहर्ता सर्वशत्रून् विजयतु शर्भः सालुवः पक्षिराजः विमलन भमहोद्यत कैत्तिवासो वसानम द्रुहिण सुरमुनीन्द्रः स्तूयमानम गिरीशम स्फटिकमणि जपात्रक पुस्तकोद्यत कराब्जम शर्भम हमुपासे सालुवेशम खगेशम। अर्थात आपका आधा शरीर मृग का और आधा शरीर मनुष्य का है एवं मुख उल्लू पक्षी का है, जिसमें 3 नेत्रों में अग्नि सूर्य चंद्र का वास है। अष्टपादयुक्त, जिसमें शिव की अष्टमूर्तियां विराजित हैं, अपने हाथों में दिव्यास्त्रों को धारण किए हुए हैं, वज्र के समान कठोर नख हैं एवं अत्यंत उग्र व चंचल जीभ है। इनके एक पंख पर काली और दूसरे पंख पर दुर्गा विराजमान हैं। हृदय और उदर में प्रलयकाल की अग्नि व्याप्त है। कट प्रदेश के नीचे का भाग हिरण की तरह एवं पूंछ सिंह के समान लंबी और दोनों विशाल जंघाओं पर व्याधि एवं मृत्यु बैठे हैं। उड़ने की गति वायु के समान प्रचंड है। ऐसे महाविराट पक्षीराज ने निसिंह को अपने पंजों से उठाकर आकाश में उड़ते हुए इतना भीषण चक्कर लगाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। शर्भराज मूल मंत्र। ओम खेम खाम खम फट प्राणग्रहसी हुम फट सर्वशत्रु संहारणाय शर्भशालुवाय पक्षिराजाय हुम फट स्वाहा। यह महामंत्र 42 अक्षरों का है। प्रत्येक मंत्र वर्ण पर 1000 जप करने से 42,000 मंत्र का जप होता है।
दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अधिक लाभ हेतु विधिवत 1 लाख जप करें। इस प्रकार किए गए मंत्र जप से शत्रुओं का समूल नाश होता है एवं सर्व बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मूल मंत्र के साथ यथासंभव गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए।